बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास फर्स्ट ईयर। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ चार्ज बाय मास वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज और मास है इसकी रेशो को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये ऑपरेटर्स है सारा, आपने अच्छी तरह इसको देख लेना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ और इस स्केच को, इस डायग्राम को मैं लेबल करता हूँ। तो टॉपिक आपका है मेजरमेंट ऑफ चार्ज बाय मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास वैल्यू यानी चार्ज बाय मास की रेशो को हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे मालूम करते हैं। तो सबसे पहली बात बेटा इसमें सीखने वाली ये है कि ये जो मेथड है या ये प्रोसीजर है या फिर आपके पास ये चार्ज बाय मास वैल्यू है, ये किसने फाइंड की थी? ये की थी 1897 को इन 1897 जे थॉमसन, जिसको हम कहते हैं जोसेफ जॉन थॉमसन। जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसको जे थॉमसन कहा जाता है, उसने 1897 को चार्ज बाय मास वैल्यू को मालूम किया। अब इसमें डायग्राम पे आइएगा, डायग्राम को आपने लेबल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये जो मेन एक स्केच है, मेन ट्यूब है, मेन चैम्बर है, इसे हम एक नेम देते हैं। दिस इज आ evacuated ग्लास ट्यूब। आपके पास ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है और जब हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज को सीखा या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को सीखा तो हमने इसी को नेम दिया था डिस्चार्ज ट्यूब का नेम दिया था हमने इसको हमने कौन सा नेम दिया बेटा? डिस्चार्ज ट्यूब का नेम दिया था। अब उसके बाद ये ट्यूब दो यहाँ पे मेन सिस्टम इसमें आते हैं। पहला ये है कि इस ट्यूब में यहाँ पे आपके पास एक सिस्टम अटैच है, यानी यहाँ पे एक बैटरी अटैच है। अब ये जो बैटरी है इसके दो टर्मिनल हैं। नंबर वन आपके पास इसका ये टर्मिनल है, इसको मैंने एनोड का नेम दिया है, और इसी तरह इसका ये टर्मिनल है, इसको मैं कैथोड का नेम देता हूं। और उसके बाद इसमें अगर यहां हम टॉप पे आ जाएं, सामने फ्रंट पे आ जाएं, तो आपके पास ये जो सारा एरिया है इसका नेम है बेटा फ्लोरेसेंट ट्यूब। इसका नेम क्या है जी? फ्लोरेसेंट ट्यूब है, जिसके ऊपर एक ग्लो पैदा होती है और हमें ये रिजल्ट देती है। और ये जो आपके पास सर्कुलर फॉर्म में है, ये सारी चीज़ आपको नज़र आ रही है सर्कुलर फॉर्म में। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। और ये आपके पास एक्सटर्नल फील्ड है, जिसका ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है। ये आपके पास एनोड है और ये आपके पास कैथोड है। तो ये आपके पास क्या है? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास। ये आपके पास क्या है बेटा? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम चलते हैं जी सबसे पहले इसके फंक्शन की तरफ, कि ये जो ट्यूब है, ये जो ऑपरेटर्स है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो डिवाइस है, ये कैसे ऑपरेट करती है, इसके फंक्शंस क्या हैं, और फंक्शंस के बाद फाइनली हमें रिजल्टेंटली हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमें चार्ज बाय मास वैल्यू की रेशो की फॉर्म में कैसे मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल
आपके पास ये ट्यूब है, इसमें जो गैस का प्रेशर होगा वो सर्टन होगा, लेकिन सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी वो ये है कि आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करना है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड वो है जो कि मेन एजेंसी ऑफ द चार्जेस है। अब ये मेन एजेंसी ऑफ द चार्जेस यानी वोल्टेज का फंक्शन क्या है कि इसके अंदर दो टर्मिनल्स हैं, ये वाला कैथोड है और यहाँ पे आके इसको मैंने ब्रेक किया है, इस पे भी साइन नेगेटिव होगा, और ये टर्मिनल एनोड है, ये वाला यहाँ पे मैंने साइन लगा दिया, दिस इज एन एनोड। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया जी, इस सर्किट को आपने ऑन करना है। आपने सर्किट को ऑन किया, कौन सा सर्किट? यही वाला सर्किट जिसको आपने अभी ऑन करना है। एक बात आपने याद रखनी है, बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, लेकिन इस प्रोसेस के या इस मैकेनिज्म के या इस फंक्शन के या इस ऑपरेशन के इनिशियल में आपने इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को ऑफ रखना है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका लगा है लेकिन अभी ये ऑपरेट नहीं कर रहा, अभी ये वर्किंग पोजीशन में नहीं है, आपने इसको ऑफ रखना है। और मैग्नेटिक फील्ड भी आपका अभी क्या है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है, आपने लगा दिया है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर फॉर्म में शो हो रहा है डॉटेड लाइन के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अभी यहाँ पे इनिशियल में स्टार्ट में देयर इज नो फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इज नो फंक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। यानी दोनों फील्ड जो कि आपने एक्सटर्नल लगाए हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल, इन दोनों का भी इनिशियल में, शुरू में, स्टार्ट में कोई भी फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, इस सारे प्रोसीजर में, सारी डायग्राम में आपके पास ये एक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो कि एक्सटर्नल है, और ये जो सर्कुलर फॉर्म में है ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन शुरू में इन दोनों फील्ड्स को आपने ऑफ रखना है, इन दोनों फील्ड्स का स्टार्ट में कोई भी फंक्शन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आप लोगों ने ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपने अप्लाई किया है, जिसका ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसको मैंने एनोड का नेम दिया है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको मैंने कैथोड का नेम दिया है। मैंने लास्ट टाइम बोला था क्लास में कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है। एनोड पे ऑक्सीडेशन का मीन क्या है, देयर विल बी द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पे क्या होता है जी, रिडक्शन, और यहाँ पे क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। जब आपने सर्किट को ऑन किया, सर्किट को ऑन करने से आपका ये जो सारे का सारा सिस्टम है, ये जो एजेंसी ऑफ द चार्जेस है, ये वर्क करती है, ये काम करती है, ये फंक्शनेट करती है, ऑपरेट करती है, और यहाँ से कैथोड रेज अमिट होना स्टार्ट हो जाती हैं। इससे आपके पास यहाँ से ये कैथोड रेज जा रही हैं जो डॉटेड लाइन में मैंने शो की हैं। ये कैथोड रेज आपको मालूम है कि यहाँ पे कोई भी फील्ड आपने अभी अप्लाई नहीं किया, चाहे मैग्नेटिक है चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो देन हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में सीखा था कैथोड रेज की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैथोड रेज की ये प्रॉपर्टीज हैं, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ भी ये है कि जब गैस में एक प्रेशर सर्टेन मिनिमाइज फॉर्म में है, रिड्यूस इनसाइड प्रेशर होगा, तो देन यहाँ से जो कैथोड रेज निकलती हैं ये बिल्कुल सीधा ट्रेवल करती हैं, क्योंकि ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ये सीधी जा रही हैं। अब होगा ये कि जब आपने इस फील्ड को ऑन किया तो रेज यहाँ से रेज पैदा हुई हैं, तो ये रेस ट्रेवल कर रही बिल्कुल स्ट्रेट, आगे कोई भी बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, ये रेस बिल्कुल सीधी मूव करती हैं, बिल्कुल सीधी मूव करती हैं, और ये आगे यहाँ से भी आगे मूव करती जाती हैं लाइक दिस वे। इसको मैं डॉटेड से यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये रेस बिल्कुल सीधी आती हैं, और ये सामने आपको ये जो पट्टी सी एक नज़र आ रही है, ये है, इसको मैंने नेम दिया है फ्लोरेसेंट ट्यूब का नेम दिया है। आपके पास ये समझ लें फ्लोरेसेंट ट्यूब है, या आपके पास ये फ्लोरेसेंट चैम्बर है। ये सारी रेस आती हैं बिल्कुल सीधी, कैथोड रेस एक बीम की फॉर्म में,
मैं यहां लिख भी देता हूं बेटा, दिस इज अ बीम ऑफ रेज, यानी बीम ऑफ कैथोड रेज आप लिख लें, ज्यादा बेटर होगा। बीम ऑफ कैथोड रेज जो कि बिल्कुल मैनेजेबल वे से और बिल्कुल ऑर्गेनाइज फॉर्म में बिल्कुल सीधी जा रही हैं और आके ये फौरन यहाँ पे टकराती हैं। यहाँ आके जिस पॉइंट पे ये टकराएंगी, इस पॉइंट को हमने नेम दिया है, दिस इज द पॉइंट P1। इस पॉइंट को बेटा मैंने इसको नेम दिया यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट P1, दिस इज द पॉइंट P1। इसको मैंने P1 का नेम दिया है। ये P1 मैंने स्पॉट क्यों इंतखाब किया है, कब है, जब ये दोनों फील्ड क्या हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों ऑफ हैं, तो यही फील्ड हमें क्या देता है, कैथोड रेज देता है। और ये रेज बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं और जाके इस पॉइंट पे फ्लोरेसेंट ट्यूब के ऊपर जाकर टकराती हैं। जब ये फ्लोरेसेंट ट्यूब के ऊपर जाकर हिट करती हैं, टकराती हैं, तो देन यहाँ पे ग्लो पैदा होती है। उस ग्लो को हमने यहाँ पे जिस स्पॉट पे जाके, जिस पॉइंट पे जाके वो मिलती हैं, उसको हमने P1 का नेम दिया है। अब सेकंड फॉर्म क्या है, आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास अब ये दो ऑप्शंस हैं, दो फील्ड हैं। पहला काम क्या था, आपने जो मैंने P1 को चूज किया है, आपने सिर्फ यहाँ पे इस फील्ड को अप्लाई किया है, ऑन किया है, इस फील्ड ने आपको रिजल्ट यहाँ पे दिया है P1 की फॉर्म में। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आपके पास दो और फील्ड है, एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब इन दोनों फील्ड्स को भी आपने अप्लाई करना है, लेकिन these two fields has a turn, इन दोनों फील्ड की बारी है, एक फील्ड पहले और एक फील्ड बाद में। और बाद में एंड पे जाके हमने क्या करना है कि दोनों फील्ड्स को हमने एक साथ ट्यून करके ऑपरेट करना है, ऑन करना है, और हमने फाइनल चार्ज बाय मास का जो एक रिजल्ट आता है वहां तक हमने अप्रोच हासिल करना होती है। लेकिन बेटा यहाँ पे पहली फॉर्म में फिर से रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि आपने गलती नहीं करनी। ये आपने फील्ड को ऑन किया है, रिजल्ट आपको ये मिला है, रेस बिल्कुल सीधी गई हैं, P1 पॉइंट पे जाके उन्होंने ग्लो पैदा की है, फ्लोरेसेंट पैदा की है, तो यहाँ पे मैंने उसको पॉइंट P1 का नेम दिया। सेकंड फॉर्म क्या है, अब आपने क्या करना है कि फौरन से आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करना है। आपका पहला काम यहाँ में, इसके बाद क्या होगा, यू विल अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई किया है तो आपने फील्ड को पहले ही यहाँ पे क्या है, सेट किया है। और इस फील्ड का, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसका ये टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है, और ये टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है। ये टर्मिनल एनोड है और ये टर्मिनल कैथोड है। होगा ये, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जब हमने कैथोड रेस की डिस्कवरी की, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करते थे तो देन फौरन से जो रेस थी उनका डिफ्लेक्शन फौरन से एनोड की तरफ होता था। तो इसी से हमें ये चीज मिली, ये रिजल्ट मिला कि कैथोड रेज एक ऐसी रेज हैं कि जिनके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कोई चार्ज है, और इनके ऊपर जो चार्ज है इसकी नेचर क्या है, वो नेगेटिव फॉर्म में थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है, जबकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्जन होगी और पॉजिटिव पॉजिटिव भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ यूं ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई किया तो इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। होगा ये कि जब ये रेस सीधी जाती हैं, क्योंकि ये सर्किट अभी तक ऑन है, ये रेस कॉन्स्टेंटली मूविंग टुवर्ड दिस पॉइंट P1, ये सीधी P1 की तरफ आ रही हैं। यूं ही आपने इस फील्ड के साथ साथ इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी अप्लाई किया है, तो इसकी एप्लीकेशन से यहाँ पे ये होगा कि ये रेस बेटा अपने ये जो स्ट्रेट पाथ है इससे क्या करती हैं, ये डेविएट करती हैं, और ये डेविएशन के बाद इस तरह से
ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती हैं और ये आके इस पॉइंट पे हिट करती हैं और इसको मैंने पॉइंट P2 का नेम दिया है। दिस इज द पॉइंट P2। और ये पॉइंट 2 कब आपके पास फर्निश हुआ? ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड के अप्लाई करने से क्या हुआ कि एनोड ने ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी रेज को अपनी तरफ खींच लिया है। ये फील्ड अप्लाई किया, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव रेज हैं। कैथोड रेज क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। नेगेटिव इनको क्या करता है? रिपेल करता है। लेकिन ये दीज रेज आर अट्रैक्टेड बाय द एनोड और एनोड पे चार्ज क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये खींचता है तो ये रेस अपने इस रास्ते के बजाय यानी पॉइंट P1 पे हिट करने के बजाय ये यहां जाके पॉइंट पे इस P2 पे जाके हिट करती हैं। ये बेटा आपका सेकंड रिजल्ट है। अब हम चलते हैं बेटे थर्ड के ऊपर। अब थर्ड में क्या होगा? हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड ये जो अप्लाई किया था इसको हमने क्या करना है? ऑफ कर देना है और हम यहां पे जो सेकंड फील्ड है एक्सटर्नल विच इज a magnetic field, now we will apply this magnetic field and now we will see the result as the application of this magnetic field कि जब हमने ये magnetic field अप्लाई किया है तो इस magnetic field के एप्लीकेशन से इन रेस जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, क्या इनके पाथ में या इनके चैनल में या इनके रास्ते में किसी किस्म का कोई डेविएशन आता है? तो इसका आंसर यस में है कि यूं ही आपने इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को ऑफ किया और आपने इस मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया है तो फौरन क्या होगा कि ये रेस यहां भी नहीं जाएंगी यानी P2 पे भी हिट नहीं करेंगी और P1 पे भी हिट नहीं करेंगी, बल्कि ये क्या करती हैं? दे विल डेविएट डाउनवर्ड। ये बिल्कुल नीचे की तरफ डेविएट करती हैं। और क्यों डेविएट करती हैं? ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की ये प्रॉपर्टी ये है कि ये फील्ड क्या करता है कि आने वाली रेस को क्या करता है? डेविएट करवा देता है। ये लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में समझाया था कि जब हमने वहां भी डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया था तो हमने सीखा था कि वो रेस क्या करती हैं। और मिसाल के तौर पे कि आपके पास ये फील्ड है और मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा कि आपके पास ये फील्ड है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, रेस ऐसे जा रही हैं। यूं ही आपने इस फील्ड को अप्लाई किया है तो रेस ऐसे जा रही हैं बिल्कुल सीधी, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से ये रेस क्या करती हैं? ये बेटा नीचे झुक जाती हैं, ये डेविएट करती हैं, ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं। अगर रेस सीधी जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो ये रेस क्या करती हैं? इस तरह डेविएट करती हैं। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, ये रेस बिल्कुल ऐसे जा रही हैं, इनका स्ट्रेट पाथ है, एक लीनियर पाथ है। क्यों? कि कैथोड रेस की प्रॉपर्टी है दे विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ और द स्ट्रेट लाइन, ये इनकी प्रॉपर्टी है। यूं ही मैग्नेटिक फील्ड आपका ये होगा, ये रेस क्या करती हैं? ये रेस अपना रास्ता ऐसे चेंज करती हैं यानी डिफ्लेक्शन देती हैं या इस फील्ड से दूर भागती हैं, डेविएट करती हैं। अगर ऊपर होगा तो नीचे, अगर नीचे है तो ये रेस ऊपर को मूव करेंगी। अब यहां भी ये है कि आपके पास ये जो सारा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, आपने इसको यूं ही परपेंडिकुलर अप्लाई किया है, इन रेस के परपेंडिकुलर आपने अप्लाई किया है, तो देन ये रेस क्या करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीचे की तरफ आके बेटा स्ट्राइक करती हैं, हिट करती हैं और यहां पे आगे हिट करनी, उसको हमने पॉइंट P3 का नेम दिया है। ये आपके पास था सेकंड फेज। अब आते हैं थर्ड फेज के ऊपर। थर्ड फेज क्या है कि आपके पास ये फील्ड भी ऑन होगा, यानी ये फील्ड भी ऑन होगा और ये फील्ड आपको क्या देता है? ये फील्ड आपको ये रेस दे रहा है, कैथोड रेस। ओके, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड भी आप ऑन कर दो और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन कर दो। होगा ये कि अब फाइनल क्या होगा कि जब आपके पास ये फील्ड ऑन है जो आपको क्या दे रहा है? कैथोड रेस दे रहा है, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड आपने जो लिया है और मैग्नेटिक फील्ड लिया, इन दोनों को बैक वक्त साइमल्टेनियसली आप ऑन कर दो।
एक ही वक्त में आप इनको ऑन कीजिएगा। जब आप साइमल्टेनियसली इनको ऑन करते हो तो देन यहाँ पे अब रेज का जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है, जो हिटिंग पॉइंट है, इनका जो टारगेट इस ट्यूब के ऊपर आता है वो कौन सा होगा। याद रखिएगा कि जब आपने दोनों फील्ड्स को अप्लाई करना है तो जाहिर बात है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इसका मतलब यह है कि अब इन दोनों में एक कंपटीशन होगा, एक फाइट होगी। फाइट यह है कि ये किस तरह से दोनों फील्ड इन रेज को एडजस्ट करते हैं और इनको यहां से सीधे की बजाय या इस पॉइंट के बजाय या इस पॉइंट के बजाय कहां जाके मैनेज करवाते हैं और हिट करवाते हैं, चैनलाइज करवाते हैं, डिट्रैक्ट करवाते हैं। इसका मीन ये हुआ कि जब आपने इन दोनों फील्ड को अप्लाई किया, इन दोनों फील्ड के एप्लीकेशन से बेटा क्या होगा कि ये रेस कभी बेटा यहां आके टकराएंगी, कभी यहां टकराएंगी, कभी यहां टकराएंगी, कभी यहां, यानी कि इन रेस का जो हिटिंग पॉइंट होगा वो बेटा वो रैंडम होगा, वो कोई भी हो सकता है, फिक्स नहीं होगा। लेकिन यहां पे आपने क्या करना है, यू विल ट्यून बोथ ऑफ द फील्ड। आपने क्या करना है, इन दोनों फील्ड्स को आपने ट्यून करना है। जैसे आपने कोई चैनल चलाना हो, ऑन करना हो, तो आप उसकी फ्रिक्वेंसी को आप एडजस्ट करते हैं। तो यहां भी क्या है, इन दोनों फील्ड की अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ है, एक कैपेबिलिटी है। इनकी जो कैपेसिटी, इनको आपने क्या करना है, इस तरह से ट्यून करना है कि आपकी रेस इस तरह एडजस्ट हो कि ये बिल्कुल सीधे आके इन दोनों फील्ड की एप्लीकेशन के बाद भी ये रेस बिल्कुल सीधी आके यहां पे P1 पॉइंट के ऊपर दोबारा से हिट करें, इस पॉइंट पे आके दोबारा से हिट करें। और जब ये दोबारा से इस पॉइंट P1 के ऊपर आके हिट करती हैं तो देन हमारे पास एक कैलकुलेशन आती है कि वो ये रेस बिल्कुल दोनों फील्ड के एप्लीकेशन से इस पॉइंट P1 पे दोबारा आके रिटर्न में क्यों हिट करती हैं। रीजन ये है कि ये दोनों फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को मैच करवा देते हैं और इन रेस को, ठीक है बात, डिफ्लेक्शन से बचाते हैं। ये रेस ना तो टॉप डेविएट होती है ना ही बॉटम पे डेविएट होती, बिल्कुल क्या करती हैं, सीधे P1 के ऊपर आके हिट करती हैं। अब बेटा अगली बात ये है कि जिस लम्हे आके, जिस मोमेंट में आके ये P1 पॉइंट P1 पे टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं, देन क्या होता है, आप लोग उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास एक फॉर्मूला है कि जिसके मुताबिक, यहाँ मैंने कैलकुलेशंस नहीं देनी, मैंने बता देना है कि आप इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज बाई मास की जो रेशो है ये आपके पास निकल आती है 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11। ये आपके पास निकलती है जी कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। ये आपको कब मिलती है, जब आप इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो देन आपके पास इनकी जो रेशो निकलती है 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कॉलम पर केजी आती है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो रेशो है ये आपका यहाँ पे कैलकुलेशन में आंसर है। कैलकुलेशंस बेटे आपके सिलेबस में नहीं है, क्यों? आपके पास आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि चार्ज बाई मास रेशो, ठीक है, इसका फॉर्मूला, इसमें दो चीजें आती, मुकम्मल फार्मूला नहीं मैं लिख रहा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। इसमें स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपने H पढ़ा है और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आपने E पढ़ा है, और जिस रास्ते में ये डेविएट करती हैं उसमें आपने उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो स्मॉल r पढ़ा है। ये फार्मूला आपने यूनिट 1 में जब आप लोगों ने आइसोटोप पढ़ा है तो देन आपने वहां पे ये फार्मूला सीखा है। ये भी फार्मूला बिल्कुल ऐसा ही है, सिमिलर है। तो ये बेटा आपके पास फाइनल रिजल्ट है। चार्ज बाई मास वैल्यू आपके पास क्या आती है 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी। इसका मीन क्या है कि आपके पास अगर 1 केजी आपके पास के इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हों तो देन उनके ऊपर जो चार्ज होगा 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम होगा।
इसका मीन ये है बेटा जी कि आपके पास अगर 1 kg की फॉर्म में क्या है जी, ये पार्टिकल्स होंगे, चार्ज पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनके ऊपर इतना ज्यादा चार्ज होगा, 10⁻11 पॉजिटिव में है, इतना चार्ज होगा। And this was the measurement of the charge by mass value of electron, and which was about the जोसेफ जॉन थॉमसन in 1897 को जे थॉमसन ने ये चार्ज बाय मास वैल्यू को कैलकुलेट किया था। बेटा अगला हमारा टॉपिक होगा मिलिकन्स आयल ड्रॉप मेथड, जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड को हम कैलकुलेट करेंगे और उसी के साथ हम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।